गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि जो है आपका व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत 8वें भाग में नेतृत्व मतलब होता है लीडरशिप। तो किस प्रकार यहाँ पर लीडरशिप एक दूसरे पर कार्य को कराने के लिए किया जाता है उसके बारे में जानकारी आपको दिया जाएगा। चलो एक्सप्लेन करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो वहाँ पर बोला गया है नेतृत्व एक व्यवहारिक गुण है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को एक दूसरे में एक समूह में रखकर उचित मार्गदर्शन करता है। तो किसी भी ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर नेतृत्व किसी भी संगठन में नेतृत्व एक मूलभूत प्रारंभिक आवश्यकता है। संगठन के प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। नेतृत्व संबंधी कार्य के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं जैसे प्रेरणा, पर्यवेक्षक, निर्देशन, नेता आदि। कुशल नेतृत्व ही प्रबंधक सफलता का मूल मंत्र होता है। तब जो कुशलता जो है नेतृत्व करने वाला का ही मूल मंत्र होता है। अर्थात नेतृत्व के बिना मानव शक्ति का पुनर्विद्रोहन संभव नहीं है। अनेक उपक्रम उचित नेतृत्व के बिना असफल हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं नेतृत्व का अर्थ में परिभाषा में नेतृत्व का व्यक्तिगत गुण है, मतलब ये सभी में होता है जिसके माध्यम से वह अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करता है ना। ठीक है, यहाँ पर सामान्यतः एक नेता के अधीन अनेक अनुसरणकर्ता होते हैं जो उनके निर्देशानुसार कार्य करते हैं। नेतृत्व एक ऐसी शब्द है जो नेता व अनुसरणकर्ता के मध्य समन्वय संबंध को परिभाषित करता है, मतलब ऊपर से नीचे। नेतृत्व में नेता व अनुयायी का होना आवश्यक है। किसी एक के भी अभाव में नेतृत्व अस्तित्वहीन होगा। तो प्रोफेसर जो बताया गया यहाँ पर कुंडज एंड ओडोल के अनुसार जो है नेतृत्व को समान सरलता पूर्वक प्रभाव रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला वह प्रक्रिया जिससे उनको सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में स्वेच्छा से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस परिकल्पना का इस स्तर पर विस्तार किया जा सकता है बच्चों कि वह न केवल कार्य करने के लिए तैयार हो अपितु कार्य को उत्साहित एवं धैर्य के साथ करने का उत्साह, तत्परता, प्रबुद्धता एवं कार्य करने की उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। धैर्य अनुभव एवं तकनीकी योग्यता का प्रदर्शन करता है। नेतृत्व में करने में पथ प्रदर्शन करना, कार्य को रूप देना, निर्देशन करना, पहल करना सम्मिलित होते हैं। तो बाकी आप इसमें पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया परिभाषा के अंतर्गत अपन देखते हैं यहाँ पर जो है नेतृत्व की विशेषता अनुयायियों का होना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक बार बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से याद होगा। तो नेतृत्व की प्रथम विशेषता उसके अनुयायियों का होना तथा अनुयायियों द्वारा नेतृत्व स्वीकार होना चाहिए। नेता जो है अनुयायियों की संख्या जितनी अधिक होगी नेता का महत्व उतना अधिक होगा, मतलब उसका कार्य करने वाला। उत्तम व आदर्श चरित्र एवं आचरण, जब तक उसका आदर्श ठीक नहीं होगा तो उसका कार्य सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो उनके अनुसार जो बताया उर्विक के बारे में बताया है कि अनुसार नेता का भाषण व लेखन उतना है प्रभावित नहीं करता जितना कि उनका चरित्र व आचरण कैसा है। अतः स्पष्ट है कि नेता का चरित्र, व्यवहार व आचरण उत्तम होना चाहिए ताकि अनुयायियों द्वारा एक आदर्श प्रस्तुत किया जा सके। क्रियाशीलता मतलब कार्य करने की शैली, नेता सदैव क्रियाशील होना चाहिए, अर्थात अपने अनुयायियों की ओर से सदैव कार्य में तत्पर होना चाहिए। नेता बनने पर यदि वह निष्क्रिय रहे तो नेता का नेतृत्व स्वयं अस्तित्वहीन हो जाता है। हितों में एकता मतलब नेता तथा उसके अनुयायियों के हितों में एकता होना आवश्यक है। नेतृत्व उस समय प्रभावहीन हो जाता है जब नेता व अनुयायी का हित अलग अलग हो जाए। कथनी व करने में अंतर नहीं, मतलब नेता की कथनी व करने में कभी भी अंतर नहीं होनी चाहिए। अंतर होने पर वह सफल नेता नहीं बन पाएगा। परिस्थितियों के अनुकूल, मतलब जैसे इनका आचरण उसके अनुसार ढालना चाहिए। जैसे नेता सदैव परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं क्योंकि परिस्थिति के अनुकूल कार्य ना करने पर परेशानी हो सकता है। अगला देखेंगे बच्चों पर नेतृत्व का महत्व। जो नेतृत्व एक ऐसा कार्य है जिसके महत्व एवं उसके अस्तित्व प्राय सभी जगह सभी प्रतिष्ठानों और संस्थाओं में विद्यमान रहता है। विद्यालय में भी कक्षा का नेता मॉनिटर एवं विद्यालय का नेता प्राचार्य होता है। यद्यपि नेता एवं नेतृत्व का आधार अर्थ भिन्न होता है। डॉक्टर के अनुसार बताया गया है एक प्रभावपूर्ण नेता वह है जो साधारण लोगों में से असाधारण कार्य को करने की क्षमता रखता हो, वही वह क्या होगा प्रभावी नेता। नेतृत्व मनुष्य के लक्ष्यों को ऊंचा उठा देता है। नेतृत्व को निम्न प्रकार स्पष्ट है। पहला, प्रेरणा का स्रोत। नेतृत्व प्रेरणा शक्ति है जो नेतृत्व के समूह में कार्य के लिए प्रेरित प्रदान करती है। प्रेरणा से कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है और कर्मचारियों को कार्य के प्रति लगाव बढ़ना या कार्य के प्रति उत्प्रेरणा बढ़ाना एक कला है। यह कला एक अच्छे नेतृत्व से ही आ सकती है।
अब अगला है बच्चों यहाँ पर कुशल संचालन के लिए महत्व। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति का निर्देशन आवश्यक है, क्योंकि बिना निर्देशन के कार्य पूर्ण करना संभव नहीं है। संपूर्ण संगठन या संगठन की विभिन्न शाखाओं में पूर्ण निरंतर कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए कुशल संचालन आवश्यक है तथा कुशल संचालन के लिए कुशल नेतृत्व आवश्यक है। अगला है समन्वय के लिए आवश्यक। समन्वय मतलब मिलजुल कर रहना। समन्वय के बिना लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। समन्वय बनाए रखने के लिए एक आदर्श नेतृत्व आवश्यक है, क्योंकि नेतृत्व या नेता के बिना समन्वय रखना संभव नहीं है। अगला है लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन समूह में एक अच्छे नेतृत्व का होना आवश्यक है, ताकि नेतृत्व के निर्देशन में कार्य संपादित कर लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का विशेष महत्व होता है, अतः कार्य योजना अनुसार कर समय पर लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किसी सशक्त नेतृत्व का होना आवश्यक है। अगला बच्चों यहाँ पर देखेंगे संगठन में निष्ठा के लिए। मतलब निष्ठा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी अनुपस्थिति से सारा समूह या संगठन ऊर्जाहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी के मन में नेता व संगठन के प्रति निष्ठा बढ़ाने का कार्य नेता ही करता है, क्योंकि वो नहीं करेगा काम नहीं हो पाएगा। नेता संगठन में निष्क्रियता को समाप्त कर सक्रियता को गति प्रदान करता है। अगला है उच्च प्रबंध के लिए ये महत्व। प्रबंध जो है आप देखते हो उच्च प्रबंध या प्रबंधक वर्ग के लिए यह कदापि संभव नहीं कि वे संपूर्ण संगठन का स्वयं संचालित कर देखरेख कर सकते हैं। किसी अकेला नहीं किया जा सकता बच्चों पर। इसके लिए प्रत्येक कार्य को अलग अलग विभाजित कर उनमें से एक नेतृत्व प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व द्वारा कार्य ठीक ढंग से संपन्न होने से उच्च प्रबंध को कार्य में काफ़ी सुविधा रहती है। अगला सातवां व्यावसायिक सफलता के लिए किसी व्यवसाय या उपक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है वह आदर्श नेतृत्व प्रदान किया जाए। फौज में कहा गया है कि सैनिक कभी बुरे नहीं होते, वे बुरे होते हैं अधिकारी। अर्थात अच्छे नेतृत्व संपूर्ण संगठन को अच्छा व क्रियाशील बना सकता है। अच्छे नेतृत्व से ही क्या होता है, व्यवसाय सफलता की आशा की जा सकती है, क्योंकि नेतृत्व जैसा निर्देश करेगा कार्य वैसे ही पूर्ण किया जाएगा। किसी प्रबंध की सफलता वहाँ के कुशल नेतृत्व पर निर्भर करती है। कुशल नेतृत्व के अभाव में व्यवसाय, राज्य व राष्ट्र की सफलता की बात करना व्यर्थ होगा। इस संबंध में ग्लोवर का कहना है कि सत्य है कि अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठानों के असफल में हो कुशलता नेतृत्व जितना उत्तरदायक है उतना कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। तो आदर्श मानवीय संबंधों की स्थापना। व्यावसायिक सफलता संगठन में शांति व्यवस्था, सुधार, संबंध आदि को स्थापित करने में नेतृत्व का विशेष महत्व है। यदि नेतृत्व बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समानता का व्यवहार करे तब अवश्य ही संपूर्ण संगठन में अच्छे मानवीय संबंधों की स्थापना होगी। इसके लिए आवश्यक है कि उपक्रम में अच्छे नेतृत्व तैयार किया जाए जो अच्छे से जानकार हो। सामाजिक महत्व। मतलब हम सभी समाज में रहकर अपनी विकास करते हैं। समाज में परिवार, समुदाय, धर्म, व्यवसाय, सेवा, पेशा सभी कार्य आते हैं। इन सभी के विकास के लिए एक अच्छा नेतृत्व आवश्यक है, जिससे इन सभी के विकास के साथ संपूर्ण समाज का विकास हो। समाज विकास होने से राष्ट्रीय आय विकसित होता है, अतः सामाजिक राष्ट्रीय विकास कुशल नेतृत्व अत्यंत महत्व है। अब अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है जो है एक अच्छे नेता के गुण। मतलब या तो सर्वमान्य है कि किसी भी लक्ष्य प्राप्ति करने में नेतृत्व का होना आवश्यक होता है। यहाँ पर नेतृत्व का आशय अच्छे नेतृत्व से है तथा अच्छा नेतृत्व एक अच्छा नेता ही प्रदान कर सकता है। अच्छा नेता का होना जहाँ जन्मजात गुण है वहाँ नेता बनाए भी जा सकते हैं। एक अच्छे नेता के गुणों की संख्या में बाधा उचित नहीं है तथा सभी गुण एक नेता में हो यह संभव भी नहीं होता है। विभिन्न विद्वानों ने नेता के गुणों को अपने अपने ढंग से स्पष्ट किया है। अर्थवेद डीट के मतानुसार एक सफल नेता में 10 गुण होना आवश्यक है। पहला, शारीरिक तथा स्नानुशक्ति। मतलब उसमें खुद का शारीरिक और स्नानुशक्ति होना चाहिए। मतलब सोचने समझ, उत्साह मतलब हमेशा लगन से रहे, उद्देश्य में दिशा का ज्ञान हो, बंधुत्व एवं स्नेह मतलब भाई समान माने, ऐसा करके निष्ठावान। उसके बाद तकनीकी ज्ञान चतुर, मतलब कार्य के लिए निष्ठावान हो, तकनीकी ज्ञान हो, निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, बुद्धिमान, विश्वास एवं सहयोग और शिक्षण चतुराई। इस प्रकार हेनरी फ्योल पेटरसन, फ्लेमेन आदि ने एक सफल नेता गुण का वर्णन अपनी अपनी किताबों में किया है। उपयुक्त गुणों के आधार पर एक अच्छे नेता गुण में सहयोग होना आवश्यक है। पहला, बुद्धि या बौद्धिकता क्षमता। बुद्धिमान या बौद्धिक क्षमता जो है इंटेलिकेशन
और कैपेसिटी। नेता का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। उसे बुद्धिमान ज्ञानवान होना चाहिए। बौद्धिक क्षमता के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा नेता नहीं बन सकता। बौद्धिक क्षमता रहने पर वह सर्वमान्य एवं अच्छे श्रेष्ठ निर्णय ले सकते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े उपक्रम संगठनों एवं समूह में अपने ज्ञान व कौशल के कारण दीर्घकाल तक कुछ लोग नेतृत्व करते हैं, क्योंकि उसका नेतृत्व अच्छा होता है। आकर्षण व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। नेता को दिखने में आकर्षण होना चाहिए। नेता के शरीर की संरचना दिखने में ऐसा हो जो अन्य को आकर्षित करे, अर्थात अपने अस्तित्व से अन्य अनुयायियों को आकर्षित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसके साथ अपने आचरण व कार्य के द्वारा अनुयायियों को आकर्षण करने वाली होना चाहिए। साहसी मतलब वहाँ पर ब्रोज होता है। नेता को सदैव साहसी होना चाहिए ताकि वह निर्णायक परिस्थिति व असमान परिस्थिति में उचित निर्णय ले सके, किसी गंभीर समस्या आने पर उसका सामना करे तथा उचित समाधान निकाल सके। इस हेतु नेता का साहसी होना आवश्यक है। मृदुता एवं मृदुलभाषी फ्रेंडशिप होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है बच्चों, यहाँ पर कि नेता में होता है गुण होना चाहिए आपका। नेता का सदैव अपने अनुयायी और नेताओं में मित्रता का व्यवहार रखने वाला होना चाहिए। साथ ही उसे मृदुलभाषी होना चाहिए ताकि उसकी भाषा वाहन घोषणा से अनुयायी आकर्षित हो सके। चतुरार्थ टेक चतुरार्थ एक ऐसी चैतन्यशील मानसिक सतर्कता जो दूसरों से व्यवहार करते समय अपेक्षाओं से बचने के लिए क्या करना है और क्या कहना है, इस विषय में सतर्क करती है। एक नेता को दूसरे नेता से बात करते समय अपने समूह के लिए कार्य करते समय अत्यंत ही चतुराई से काम कर लेना चाहिए। निर्णयवान मतलब डिसीजन मेकर। नेता को यह महत्वपूर्ण गुण है ना। किसी भी ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पर परिस्थिति में उचित निर्णय लेना नेता का महत्वपूर्ण गुण है। अतः नेता को निर्णयवान होना आवश्यक है, समय समय पर लेना चाहिए। नियमों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो बोलते नॉलेज ऑफ लॉ एंड रूल, मतलब कितने भी ज्ञानी नेता क्यों ना हो, नियम एवं कानून के ज्ञान के अभाव में वह अपनी बात जोर देकर नहीं कह सकता। अपनी सफलता व उचित कार्यों के लिए नियमों की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या नेता नियम से हटकर कार्य नहीं कर सकता। ईमानदार हॉनेस्ट है। नेता को सदैव ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से कार्य ना करने पर नेता की छवि खराब होगी और उसका साथ छोड़ देंगे। यहाँ ईमानदारी का आशय कार्यों में है, अपने व्यवहारों में तथा भेदभाव न करने में ईमानदारी अवश्य होना चाहिए। कदापि वर्तमान नेताओं का ईमानदार ना रहना सामान्य बात हो गई है। सही बात है। आज की डेट में आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेता में सदैव आत्मविश्वास का गुण होना चाहिए, क्योंकि उसमें जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर सकता। सही व जनहित के कार्य में प्राय आत्मविश्वास जल्दी ही जागृत होता है। अतः आत्मविश्वास के लिए आवश्यक है सदैव जनहित में कार्य किया जाए। अगला है 9वां 10वां अदर। जो नेता कोई भी हो उसके गुणों की कोई सीमा नहीं होती है। कुछ अन्य गुण इस प्रकार के होते हैं, उत्तरदायित्व की भावना होना चाहिए, उद्योगी होना चाहिए, कार्य में पहलपन होना चाहिए, संगठन शक्ति होना चाहिए, अनुयायियों को समझाने की शक्ति, परिपक्व। अगला पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर आपका 9वें भाग में नेतृत्व की शैली है। ठीक है, आज के लिए बेटा गुड डे।